अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब वक्त आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, बहुत सीरियस सूरत हाल बन गई है। गुज़श्ता रात की तारीकी में एक क्रैकडाउन किया गया, नौजवानों को उठाया गया, मारा गया, गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े शहर इस वक्त बंद हो गए हैं। और इस वक्त की जो वीडियोज आ रही हैं, यानी ये एक इंतहा तक पहुंच गई है चीज कि एक तारीखी मुजाहिमत हुई है और सड़कों के ऊपर जगह कम हो गई है। यानी रावलाकोट में, अब्बासपुर में, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में सड़कों के ऊपर जगह कम हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में इतनी मैसिव एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई है और लोगों ने क्लियर कट कहा है कि जनाब ये जो खौफ या दहशत हमें दिखाई जाती है, डंडा बदमाशी हमारे साथ की जा रही है, इसे हम अपने पांव के नीचे रखते हैं। लिहाजा हमारे हुकूक हैं, बुनियादी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम पुरम लोग थे लेकिन हमें छेड़ा गया है, जबरदस्ती हमें इश्तियाल दिलाया गया है और उसके बाद एक मैसिव 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 डेमोन्स्ट्रेशन है। बहुत सारे तजियाकारी ये कहते हैं कि आजाद कश्मीर की हालिया तारीख में शायद इससे बड़ी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हुई, जहां पर लोग सब दुकानें बंद करके, गाड़ियां रोककर सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो कुछ वीडियोस आ रही है मैं वो देख रहा था कि आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ थानों का भी लोगों ने घेराव कर लिया है। और ये बहुत सीरियस बात है कि लोगों ने थानों का चारों तरफ से घेराव कर लिया है और वो कह रहे हैं कि जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा करें। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एहतिजाज करने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से आप लोगों को उठा लें, नौजवानों को उठा लें और कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई हफ्ते आप उन्हें सलाखों के पीछे रखें। लिहाजा एक मैसिव इस वक्त भी डेमोन्स्ट्रेशन आजाद कश्मीर के अंदर जारी है। वो भी आपके सामने जो ही डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अब दो बड़ी अहम तरीन खबरें, एक तो नसीम शाह के हवाले से, एक साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब के हवाले से। बशीर मेमन साहब साबिक डीजी FIA रहे, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट इदारे के सरबराह रहे, पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा। उन्होंने बाकायदा से नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। यानी डीजी FIA पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इदारे की प्रोमिनेंट शख्सियत नून लीग के अंदर शामिल होगी। यानी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, यानी उन्होंने अब सियासत करनी है। और ये वही बशीर मेमन साहब है, जब इमरान खान का दौर था, ये इमरान खान के हवाले से बयानियां बनाना था, तो ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बुलाते थे, मुख्तलिफ साफियों को बुलाते थे और उन्हें बुलाकर इंटरव्यूज देते थे। अब वो जो इंटरव्यूज देते थे, इंटरव्यूज में वो कहते थे कि मुझे इमरान खान ने बुलाया, यानी इमरान खान के दौर में ये डीजी FIA थे, कि मुझे इमरान खान ने बुलाया और बुलाकर कहा कि आप मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात बनाएं। और मैंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमात जो आप एविडेंस दे रहे हैं, हुकूमत एविडेंस दे रही है, जो आपके पास डेटा मौजूद है, उनको सामने रखते हुए मुकदमात नहीं बन सकते। खान साहब इस पर गुस्से में आए और इमरान खान ने कहा कि जनाब आप डरते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने जनाब बुनियादी तौर पर शरीफ खानदान के ऊपर मुकदमात नहीं बनाए और इमरान खान बुनियादी तौर पर इंतकाम लेना चाहते थे। तो इस तरह की गुफ्तगू माजी में यूट्यूबर्स को बुलाकर, साफियों को बुलाकर बशीर मेमन साहब करते रहे और अब बाकायदा से नून लीग के अंदर शामिल हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्सियत, इतने प्रोमिनेंट इदारे की शख्सियत, एक साख वाले रेप्यूटेड इदारे की शख्सियत, जो पकड़ भी सकती है, गिरफ्तार भी कर सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, केसेस भी बना सकते हैं, अगर वो नून लीग के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो फिर उनके जब वो इंटरव्यूज देते थे या फिर अपने माजी के बारे में जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठते हैं, उनके अल्फाज के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि बशीर मेमन साहब क्या वाकई ठीक बातें कर रहे थे या फिर उनका शुरू से ही रुझान चुके शरीफ खानदान की तरफ था, नून लीग की तरफ था। तो इस वजह से वो सिर्फ शरीफ खानदान को एक बेल आउट देने के लिए, एक बेहतर परसेप्शन क्रिएट करवाने के लिए ऐसी गुफ्तगू करते थे और इमरान खान को वो माजी में टारगेट करते रहे। तो ये बहुत सारे सवालात जो उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे जजेस, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ और फाजिल जजेस बाद में जाकर नून लीग में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत तगड़े ब्यूरोक्रेट्स बाद में जाकर नून लीग में शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मुराहतें दी जाती हैं। बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नून लीग उन्हें एकोमोडेट करती है, नून लीग उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशंस देती है। और अब बशीर मेमन साहब को भी नून लीग के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और नून लीग की एक अहम शख्सियत के तौर पर वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो सामने आएंगे। तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि असल में आखिर क्या वजह है कि जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर ऐसे हसास इदारों के सरबराहान हों, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाते हैं और अपनी रिटायरमेंट के बाद शामिल होते हैं। तो क्या रिटायरमेंट से पहले भी उनकी कोई लाइकिंग्स, उनकी कोई सोच उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका कोई टिल्ट है या नहीं है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। अब नसीम शाह के हवाले से खबर है और ये खबर उससे पहले ज़ाहिर यही हुसैनी साहब के हवाले से खबर आई कि नसीम शाह को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इमरान खान के साथ एक तस्वीर ली और तस्वीर लेने की वजह से नसीम शाह क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए। फिर ये खबरें आई नहीं, उससे पहले ज़ाहिर इंजर्ड हुए थे इंडिया के खिलाफ मैच के दौरान, तो कहा गया नहीं नसीम शाह इंजर्ड है। लेकिन अब मेरी उनके वालिद साहब से बातचीत हुई है। उनके वालिद साहब कहते हैं कि हम खासे परेशान हैं, हमें बहुत ज्यादा दुख है। नसीम शाह 4 साल तक मेहनत करता रहा और 4 साल तक मेहनत वो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए मेहनत करता रहा और ज़ाहिर वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। हमें बहुत दुख है कि वो शामिल नहीं हो सके। तो मैंने कहा कि उनकी टीम से बाहर होने की वजह क्या, तो कहते हैं मुझे भी नहीं पता बाहर होने की क्या वजह है।
ज़ाहिर है इंजरी होगी, और अभी नसीम शाह इंग्लैंड चला गया है, तो होप सो इंग्लैंड से वो रिकवर करके वापस आएगा। तो बाकी इस मामले के ऊपर मैं ना तो कोई इंटरव्यू देना चाहता हूं, और ना कोई मजीद गुफ्तगू करूंगा, और ना कोई बातचीत करूंगा, और ना हमें पता है कि जनाब वो तस्वीर वाला कोई सीन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो स्पेकुलेशंस हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई है, और जिस तरह से शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उस तस्वीर की वजह से ही किसी को गुस्सा आया और उसने नसीम शाह को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर किया है। वालिद साहब उनके इसकी तस्दीक तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खासे परेशान हैं, हमें बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा अफसोस है, और नसीम शाह को भी बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो इस वक्त वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अपनी बॉलिंग देखी है, जो गंद इन्होंने ग्राउंड के अंदर किया है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज हमारे बॉलर्स की, जो पर्सनालिटीज हैं, वो बिल्कुल गिरी हुई हैं, इनके शोल्डर्स गिरे हुए हैं, इनकी आंखें गिरी हुई हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए, बुज़दिल हैं, इनके अंदर तप्पड़ ही नहीं है। यानी कम से कम रोला तो डाल दो, कम से कम पैड पे मार के अपील तो इतनी जानदार करो कि पता चले कि आप कम से कम कोई संजीदा हैं चीजों के साथ, लेकिन वो भी होते हुए बदकिस्मती से नजर नहीं आ रही। अब एक और खबर है, और ये खबर अफसोसनाक है। ये खबर ये है कि एक प्राइम टेलीविजन में जावेद चौधरी साहब के शो में शेर अफजल मरवत साहब, जो पीटीआई के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने नून लीग के सेनेटर के मुंह में मुक्के मारे, कुछ सब ने देखे। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर 21 मिनट का वीलॉग किया, और 21 मिनट के वीलॉग में उन्होंने ये कहा कि जो नून लीग के सेनेटर हैं, असल में वो ब्लैक बेल्ट है, कराटे शराटे उन्होंने सीखे हुए हैं, बड़े कुसुन्ने मारते हैं, फेंट देते हैं बंदे को। तो जो ही शेर अफजल मरवत ने उनके मुंह में मुक्के मारे, उसके बाद उन्होंने शेर अफजल मरवत को गिराया, जनाब दबोचा, कोने में डाला, उन्हें बिल्कुल उनका तबाही निकाल दी, दे मुक्के पे मुक्के मारे। और उसके बाद वीलॉगर्स का सिलसिला शुरू हो गया, नून लीग के सारे उठ गए, जी हमारे सेनेटर साहब ने मुक्के मार दिए। अब हुआ यह है कि तकरीबन 12 घंटे इस खबर को गुजरे हैं, तो जो सेनेटर अफनान साहब है नून लीग के, वो खुद जाकर शेर अफजल के ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं, और मुकदमा करवा कर कह रहे हैं कि जनाब जो इसने टीवी स्क्रीन पर मुझे मारा तो मारा, लेकिन जब हम कोने में गिरे तो इस बंदे ने मुझे नीचे लिटाकर मेरी आंखें फोड़ दी हैं, मेरा सर फोड़ दिया है। वो कह रहे हैं मेरी गंज के अंदर इतने इतने बड़े गोरवाड़े बने हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े बंटे बने हुए हैं, आलू निकले हुए मेरे सर में। तो वो कहते हैं मेरा मेडिकल चेकअप करवाएं, ये मेडिकल चेकअप है मेरा, ये बंदा मुझे लिटाकर वहां पर लथेड़ गया है, ये मुझे मारता रहा है। तो वो जाकर जो ब्लैक बेल्ट के बारे में जावेद चौधरी साहब कहते हैं वो ब्लैक बेल्ट है, उन्होंने कुछ सुनने दे मौके पे मुक्के मारे हैं, वो जाकर मुकदमा करवा रहा है, मुकदमे के अंदर लिखवा रहा है कि मेरी हेड इंजरी है, मेरी आंखों के नीचे लगा हुआ है, मेरे कान के नीचे कान पट्टी पर उसने लाफे मारे, तो तबाही निकली हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक तो ये होना नहीं चाहिए, यानी मारकुट ये किसी भी मसले का हल नहीं है, वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए। इवन अगर आप बहस भी करें तो उसके अंदर भी एक एहतराम का तकाजा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या जावेद चौधरी फ्रॉड कर रहे थे? क्या जावेद चौधरी लोगों को एक दफा फिर बेवकूफ बना रहे थे, मजाक कर रहे थे, ठट्ठे लगा रहे थे? क्या जावेद चौधरी यानी इस लेवल पर आ गए हैं टीसी करने में कि वो एक नाखुशगवार वाकया जिसे उन्हें कंडेम करना चाहिए, जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए उनके प्रोग्राम में, वो उसके ऊपर 21 मिनट का वीलॉग करके ये साबित करते हैं कि शेर अफजल मरवत को मुक्के लगे, और उसके बाद सेनेटर साहब जाकर कह देते हैं मुक्के मुझे नहीं जनाब, वो तो मुझे लाफे मार गया, मेरी तबाही निकाल गया। तो जावेद चौधरी साहब या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो सेनेटर साहब झूठ बोल रहे हैं, या दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सेनेटर साहब ने जो जाकर दरखास्त दी है, उन्होंने दरखास्त में यह कहा कि जावेद चौधरी ने मेरा मुंह कुटवाया है और उसने मुझे ठीक ठाक फेंटी लगा ली है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।